तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी फौजी, 5 मिसाइल रेजिमेंट्स, जदीद तरीन एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम, तबाहकुन अबाबील मिसाइल समेत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, JF-17 थंडर और J-10C सऊदी अरब को इसराइल की जानिब से किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इम्कान है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब में पहले से मौजूद 11 एयर बेसिस में से 5 एयर बेसिस पर पाकिस्तान के फौजी अड्डे कायम होंगे और इम्कान है कि सबसे पहला फौजी अड्डा किंग फैसल एयरबेस तबूक में कायम किया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल से तबूक शहर का कम फासला है। तबूक को दिफाई नुक्ता नजर से खास अहमियत हासिल है और इसराइल से की जाने वाली किसी भी जारहियत का जवाब किंग फैसल एयरबेस तबूक से बआसानी और मौसर अंदाज में दिया जा सकता है। इस फजाई अड्डे पर पहले से ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स के विंग 7 की एयरबेस मौजूद है, जिसे दिफाई नुक्ता नजर और पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की तैनाती के लिए वसअत दिए जाने का इम्कान है। इसको वसअत दिए जाने के बाद यहाँ JF-17 थंडर और J-10C लड़ाका तैयारे तैनात किए जाएंगे, जबकि पहले से ही सऊदी अरब के F-15 ईगल लड़ाका तैयारे तैनात हैं। इसके अलावा किंग फैसल एयरबेस तबूक में पाकिस्तान की बनाई 5 मिसाइल रेजिमेंट्स में 1 रेजिमेंट तैनात होगी और तबाहकुन पाकिस्तानी मिसाइल अबाबील भी नस्ब किए जाएंगे, जबकि फजाई दिफाई और कम्युनिकेशन निजाम भी इस बेस का हिस्सा होंगे, जिसके लिए पाकिस्तान की चीन से $406 मिलियन लागत से 20 सैटेलाइट्स खरीदने की डील की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। दूसरी अहम फजाई बेस सऊदी सूबे अलजौफ में कायम किए जाने का इम्कान है। दिफाई नुक्ता नजर से अलजौफ को एक खास अहमियत हासिल है, क्योंकि उसकी सरहद हमसाया मुल्क उर्दन से मिलती है और इसराइल यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है। अगर अलजौफ में कोई एयरबेस बनाई जाए तो इसराइल की तरफ से किसी भी हमले की सूरत में उसे बआसानी और मौसर जवाब दिया जा सकता है। अलजौफ में फौजी एयरबेस बनने की सूरत में यहाँ पाकिस्तान के जदीद लड़ाका तैयारे और क्रूज मिसाइल नस्ब किए जाएंगे, जबकि फजाई दिफाई निजाम भी इस फौजी अड्डे का हिस्सा होगा। इसराइल की जानिब सऊदी अरब की शुमाल मगरबी सरहदी फजाओं को महफूज बनाने के बाद मशरकी, मगरबी और जुनूबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। इस मकसद के लिए मशरकी सरहद पर खलीज फारिस के किनारे दमाम के करीब किंग अब्दुल अजीज एयरबेस धरान, मगरबी सरहद पर रेड सी के किनारे प्रिंस अब्दुल्ला एयरबेस, जद्दा और यमन से मिलने वाली जुनूबी सरहद के करीब खुमैस मशीद एयरबेस का इंतखाब किया जा सकता है। इन तीनों एयरबेसिस पर पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे, जदीद और तबाहकुन मिसाइल्स और फजाई दिफाई निजाम नस्ब होंगे, जबकि इम्कान है कि सऊदी दिफा के लिए मजीद नई एयरबेसिस भी बनाई जाएंगी। एयरबेसिस पर पाकिस्तानी फौजियों की तैनाती के अलावा सऊदी अरब के अहम और बड़े शहरों मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, दारुल हुकूमत रियाज और जद्दा में भी पाकिस्तानी फौजियों को तैनात किया जाएगा, जिसके बाद मक्का और मदीना मुनव्वरा के दिफा की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज की होगी। पाकिस्तानी फौजी हरम पाक और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल दिफा के लिए हर वक्त तैनात रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कायम किया जाएगा। एयर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए पूरे मशरक़ वस्ता की निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर भी हमले की सूरत में दूसरे मुल्क को मदद के लिए तलब करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से दोनों मुल्कों की अफवाज एक साथ हरकत में आ जाएंगी। पाकिस्तानी अफवाज सऊदी अरब के तेल सप्लाई तनसीबात और रूट्स के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करेगा। जिन इलाकों में सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनकी निगरानी और उन पर किसी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल जिम्मेदारी पाक अफवाज के पास होगी, जबकि वो रास्ते जहाँ से साफ तेल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई किया जाता है, उनकी निगरानी भी पाक फौज के पास होगी और उन रूट्स पर फौजी जवान तैनात किए जाएंगे। सऊदी अरब में मकामी सतह पर तेल साफ करने की 9 ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनकी रोजाना तेल साफ करने की कैपेसिटी 3.33 बिलियन बैरल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुआहदा होने के बाद इस सारे मंसूबे पर काम कब शुरू होगा, इसमें कितना अरसा लगेगा? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का वफ्द चंद रोज में सऊदी अरब पहुंचकर काम शुरू कर देगा और उम्मीद है कि यह सारा मंसूबा 1 साल के अरसे में पाया तकमील तक पहुंच जाएगा।